जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SRTI टेक्निकल क्लासेस में। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ में रिविजन्स अपना स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं आज की क्लास। Which among the following is not a command of formatting toolbar? फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन सा कमांड उपलब्ध नहीं होता है? तो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, फॉन्ट कलर होता है, कट का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट, ग्राफ, इमेज एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में चार्ट्स को, ग्राफ को, इमेज को एंड पेज नंबर्स को इंसर्ट कराने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट कराना है, इंसर्ट टैब का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस इज यूज्ड। यदि आप MS वर्ड में कोई फाइल या फोल्डर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखा है, उसको क्लोज करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का या फिर कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करोगे? तो Alt+4 का प्रयोग किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन MS वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स द कर्सर अपीयर ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेज। यदि कोई आप ब्लैंक पेज खोलते हुए MS वर्ड में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स या पेज को ओपन करते हो तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे शो होता है? टॉप में लेफ्ट साइड में शो होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर और कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर। यानी कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो और आपको लेटर को अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है तो उस टाइम पे आप किसके साथ में लिख सकते हो? तो हम शिफ्ट प्लस जो लेटर हमें यूज करना है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिकेट्स वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। जो इंडिकेट करता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी टैक्स को या पैराग्राफ को इंटर करा सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे माउस का कर्सर शो कर रहा होता है वहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, माउस का कर्सर नहीं, इनडायरेक्टली वो क्या लेता है, अपने से एक लाइन ले लेता है। ऐसे जैसे कि आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, समझना। ऐसे पेज हो गया तो हमारा कर्सर क्या होता है? यहाँ पे शो होता है। तो ये जहाँ पे शो हो रहा होगा वहीं से हम क्या कर सकते हैं, किसी टैक्स को या फिर पेजेज को, पैराग्राफ को इंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्सर। इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर एप्लीकेशन फॉर जॉब रिज्यूमे। मतलब कौन सा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लेटर्स लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो? तो वो होता है MS वर्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर और प्रिंटिंग अ रिज्यूमे ऑन MS वर्ड। आपको MS वर्ड में रिज्यूमे को प्रिंट करना है तो पहला क्या करोगे? ओपन द डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू प्रिंट। जिस डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं पहले उसको ओपन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जिस ऑप्शन में आ रहा है वही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सी में क्या आ रहा है? ये पहले आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूमे। अपने रिज्यूमे के मेन हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन मतलब क्या? ये अंडरलाइन करने के लिए ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, जो हाईलाइटेड करते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अंडरलाइन कर देना। तो अंडरलाइन करते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है अंडरलाइन के लिए। विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम
फाइल रीनेम फाइल करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस, क्या हो जाएगा, पैराग्राफ हो जाएगा, सेलेक्ट पैराग्राफ ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, बी स्प्रेडशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट, MS एक्सेल वर्कशीट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो उसमें MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम होता है, रो होता है, फार्मूला बार होता है, लेकिन पेंट बार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, एक से ज़्यादा वर्कशीट किस में उपलब्ध होते हैं, वर्क बुक में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज राइट सेल एड्रेस, राइट सेल एड्रेस क्या होता है, G16 हमारा राइट सेल एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑफ द सेल, किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेल कॉलम नेम एंड रो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पिछली क्लास में इसके बारे में अच्छे से बताया हमने। विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस प्रिंट द एक्सेल शीट, यानी कि किस कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करके एक्सेल शीट को प्रिंट किया जाता है, तो या फिर ये कह सकते हैं कि प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+P होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज, एक्सेल में किसी सिंबल को इंटर कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इक्वल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सम और स्मॉल ब्रैकेट। ऑप्शन अलाउ द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड, जब आपका वर्कशीट प्रिंट होकर आएगा तो कैसा दिखेगा, ये उससे पहले दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का रिवीजन और शुरू करते हैं आज की क्लास को। 41 नंबर का क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कबुक्स बाय डिफ़ॉल्ट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल की जो वर्कबुक शीट होती है जिसको हम सेव करते हैं वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है, तो वो होती है .xlsx, ठीक ना, XLS। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, .xlsx। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, .xlsx, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। सवाल समझ में आ गया, MS एक्सेल का, और MS एक्सेल नहीं, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। नेक्स्ट, टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, यानी किस कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करके आप किसी कंटेंट को कट कर सकते हैं और किसी अदर जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है किसी टेक्स्ट को या कंटेंट को कट करने के लिए, एंड Ctrl+B प्रयोग किया जाता है पेस्ट के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, Ctrl+X प्रयोग किया जाता है कट करने के लिए और Ctrl+V प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ऊपर का एक देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है Ctrl+C एंड Ctrl+P, तो Ctrl+C जो होता है कॉपी के लिए होता है और Ctrl+P जो होता है वो आपका पेस्ट के लिए नहीं, प्रिंट के लिए होता है। कंफ्यूज मत होना, Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, ठीक है। Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए और Ctrl+V का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्ट करने में वर्ल्ड वाइड सिस्टम कौन सा होता है, तो वो होता है इंटरनेट।
इंटरनेट के माध्यम से ही सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कंटेन्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट कार्ड, ठीक ना, वो वायरलेस माध्यम जिसके द्वारा आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो कौन सा माध्यम है, तो वो होता है वाईफाई। किसके द्वारा कनेक्ट होता है, वाईफाई के द्वारा कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, यानी कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज आल्सो अ इंटरनेट ब्राउजर, बट डी ऑप्शन देखना, डाटा चैनल किसी प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विल स्कैन थ्रू थाउजेंड ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज ऑन द इंटरनेट दैट कलेक्ट्स एंड डिस्प्ले द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, यानी कि हम विल स्कैन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट, हम थाउजेंड्स वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैन करके वेब पेज एंड द इंटरनेट द कलेक्ट, इन सारे वेबसाइट को, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट को कलेक्ट करके, स्कैन करके, उनमें से जो हमें चाहिए था मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो उससे मिलते जुलते इंफॉर्मेशन है, वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। तो ये कहाँ पे सर्च किया जाता है, सर्च किया जाता है सर्च इंजन में, ठीक है, सर्च इंजन में। हो सकता है ऑप्शंस की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि एक ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड किया गया इसमें। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सर्च इंजन। सर्च इंजन में हम जा करके अपने रिलेवेंट वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर वर्ड्स दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एंड द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा वर्ड जो हम टाइप करते हैं, जिसको हमें ढूंढना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट, हम किसी वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं, तो हमें एड्रेस को कहाँ पे लिखना होता है, टाइप करना होता है, तो वो हम करते हैं एड्रेस बार में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड वाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड, आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हो, उस समय भी आपको इंडिकेशंस दिया जाता है कि ये चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। जैसे स्मॉल लेटर होना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये भी होता है, प्लस आपका अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स में ही आपके स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर आ जाते हैं। नंबर्स होना चाहिए एंड स्पेशल सिंबल्स होना चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किया जा सके। तो ये ऑप्शन में जहाँ होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड सिंबल्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग, ठीक ना, विंडोज में आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। याद रखना, कोई भी सिस्टम में खराबी आ जाती है जिससे कंप्यूटर आपका काम नहीं कर रहा है, तो भी हम इस की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं,
डिलीट्स स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर and can prevent them from getting installed। यानी हम अपने कंप्यूटर में किस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित रहे, ठीक ना। जो स्पाईवेयर्स प्रोग्राम होते हैं इनको हम क्यों सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं एंटी स्पाईवेयर का। किसका? एंटी स्पाईवेयर का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के दौरान आपको किस एक्शंस को, ठीक ना, यानी किस क्रिया को अवॉइड कर देना चाहिए, वो क्रिया नहीं करनी चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। कब? ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय। तो यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप जो पासवर्ड यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक बात है। क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग की जो हिस्ट्री है उसको क्लियर कर दिया करो। आप ट्रांजेक्शन जब करते हो तो वो सारे डाटा को क्या कर दो? क्लियर कर दो ताकि कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप न कर पाए, आपके डाटा को ले ना पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या कह रहा है? राइट बात कह रहा है। शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। आगे, यूजिंग ओनली सिक्योर्ड साइट, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस टाइम पे सिक्योर जो साइट होते हैं, सुरक्षित वेबसाइट जो होती है, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। A website is secure if it has HTTPS as its prefix and a locked। किसका प्रयोग करेंगे? पैडलॉक का प्रयोग करेंगे। किस सिंबल का? पैडलॉक सिंबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कौन से होते हैं जो इंटरनेट पे ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो जो इंटरनेट पे मैसेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ईमेल का पूरा नाम लिख करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा मेलिंग सर्विस को रन किया जाता है? वो होता है आउटलुक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आउटलुक किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रन किया जाता है। इन एन ईमेल शो द टॉपिक ऑफ द मैसेज। ईमेल में आपके मैसेज का जो टॉपिक है वो कहाँ पे शो होता है? सब्जेक्ट में। कहाँ पे? सब्जेक्ट में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग अलाउ द रेसिपेंट टू सी ऑल कॉपीड ईमेल्स कंटेंट। जहाँ पे आपने सभी के सभी जो कॉपी किए हुए कंटेंट है वो कहाँ पे शो होते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी में आपको शो होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इज अ टाइप ऑफ फाइल सच एज अ फोटो और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर ईमेल। यानी कि आप अपने ईमेल के साथ में किसी डॉक्यूमेंट्स को, फोटो को या फिर किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं
किसके साथ? ईमेल के साथ में। तो वो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन होता है अटैचमेंट। किसका होता है? अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें हम अटैच कर सकते हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट्स हो गया, फोटो हो गया, इनको हम अटैच करके ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। While sending an email to attach a photo or documents, which symbol need to be clicked? तो किस पे क्लिक करते हैं जब हम सेंड करते हैं फोटो या डॉक्यूमेंट्स को? तो किस सिंबल पे क्लिक करते हैं? पेपर क्लिप पे। किस पे करते हैं? पेपर क्लिप पे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पेपर क्लिप। द फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट पीपुल हैव सेंट टू यू। यानी कि जब कोई पर्सन, जब लोग आपके ईमेल को आपको भेजते हैं तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे होल्ड्स होता है? तो ये होता है इनबॉक्स में। मैसेज भी जो आपका होता है, नॉर्मली जो मैसेज आता है वो भी कहाँ स्टोर होता है? इनबॉक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।